जय हिंद दोस्तों। आइए आज हम 6 मार्च का करंट अफेयर्स देखते हैं। देखिए कल मैंने 5 का करा दिया था। अब देखिए आज देखते हैं 15 क्वेश्चन हम देखेंगे 10 मिनट में सारे देख लेंगे और उसका डिस्कस भी करते चलेंगे। जैसे दिल्ली है इसकी 2-3 बातें बता देंगे, ऐसे जो आते रहेंगे उनके बारे में बताता रहूँगा। तो शुरुआत करते हैं। देखिए इसमें पहला लिखा है कि हाल ही में किसने दिल्ली में राष्ट्रीय और संरचना वित्त पोषण विकास बैंक, ये चीज़ याद रखिए कि राष्ट्रीय अवसंरचना वित्त पोषण विकास बैंक के प्रदर्शन की समीक्षा के लिए हुई बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो जो हमारी वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी ने, उन्होंने की। देखिए दिल्ली में हुई, कहाँ हुई ये भी याद रखिएगा, दिल्ली में हुई। और दिल्ली में कितनी जो है लोकसभा की सीटें और कितनी विधानसभा की सीटें हैं? तो विधानसभा की 70 सीटें हैं और लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो 7 सीटें हैं। और दिल्ली के मुख्यमंत्री तो उन्हें केजरीवाल जी हैं। कौन है? केजरीवाल जी हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण कितने वर्ष में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSSO द्वारा आयोजित किया जाता है? तो देखिए 5 वर्ष में किया जाता है। कितने वर्ष में? 5 वर्ष में किया जाता है। और देख लीजिए इसी की रिपोर्ट भी जारी करता है। घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण की रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय जारी करता है। ठीक, देखिए यहाँ NSSO है और जो कि ये जो लिखा है ये लिखा NSO लिखा है। ठीक, जबकि यहाँ पे होना चाहिए नेशनल सैंपल सर्वे ऑफ, मतलब सर्वे ऑफिस नेशनल। देखिए ये बदल गया है, जैसे NSO और प्लस CSO ये दोनों मर्ज करके बना है क्या? NSSO। एक मिनट, देखिए NSO प्लस CSO ये दोनों 2019 में मर्ज हो गए हैं और ये क्या बना है? तो ये दोनों बने हैं NSSO, ये बन गया है। देखिए नेशनल सैंपल ऑफिस, नेशनल स्टैटिक ऑफिस, सेंट्रल स्टैटिक ऑफिस, ये दोनों को मर्ज करके NSSO बना है। और देखिए इनकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 1950 में होती है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर दिल्ली में है, याद रखिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है कि और ये अपनी रिपोर्ट कब जारी करते हैं? तो 5 वर्ष में करते हैं। अगला है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने निम्नलिखित में किस संस्थान के साथ गंगा नदी के बाद देश की अन्य नदियों को स्वच्छ व समृद्ध बनाने के लिए समझौता किया है? तो देखिए अगर आपको नहीं पता है इसमें कौन सा होगा, तो आपको ये तो पता होगा ना कि गंगा नदी कहाँ बहती है। तो गंगा नदी बहती है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के कानपुर से होकर गंगा नदी जाती है। मतलब दिल्ली से तो जाएगी नहीं, दिल्ली से यमुना नदी है। मुंबई से भी नहीं जाएगी, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इस तरह हम देख सकते हैं। देखिए मैंने कल आपको बताया था कि कानपुर शहर कहाँ है? तो यूपी में स्थित है और ये एक औद्योगिक नगर है। किसका? उत्तर प्रदेश का। और यहाँ पे चमड़ा उद्योग फेमस है। और दूसरी चीज़ उत्तर प्रदेश के बारे में अगर हम जानें तो उत्तर प्रदेश में मैंने कल बताया था लोकसभा की कितनी सीटें हैं, यानी सबको लस्सी पसंद है, लस्सी से हो जाएगा 80। और राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो 403 है। कितनी हैं? 400, सॉरी विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 403 है। लोकसभा की कितनी सीटें? तो 31 सीटें हैं। कितनी हैं? 31 सीटें हैं। लोकसभा की 31 सीटें हैं, विधानसभा की 403 सीटें और विधान परिषद की 100 सीटें हैं। ये चीज़ मैंने कल बताई थी। इसकी राजधानी बताया था, प्रशासनिक राजधानी लखनऊ है, न्यायिक राजधानी इलाहाबाद है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है कि हाल ही में पहले स्वदेशी रूप में निर्मित हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो देखिए हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर का उद्घाटन किया गया है गुजरात में। कहाँ? गुजरात में। हम गुजरात के बारे में अगर देखें तो देखिए गुजरात में लोकसभा की सीटें, राज्यसभा की सीटें, विधानसभा, इसके बंदरगाह, इसकी राजधानी सब देखते हैं। देखिए लोकसभा की इसमें जो सीटें हैं ना वो कितनी हैं? तो 26 सीटें लोकसभा की हैं। राज्यसभा में 11 सीटें हैं। कितनी है? 11। देखिए हम याद कराएं लोकसभा की सीटें। देखिए लोकसभा में जैसे कोई इंसान गुजर जाता है तो उसकी एक छवि बन जाती है। क्या? छवि। मतलब अगर इंसान नहीं है लेकिन उसकी एक छवि है, तो देखिए गुजर से गुजरात और छवि से 26। ठीक, और राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो 11 सीटें हैं। दूसरी चीज़ है कि राज्यसभा लोकसभा की सीटें हो गई, विधानसभा की कितनी सीटें हैं? तो 182। ठीक, 182 सीटें हैं। और इसकी राजधानी क्या है? तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। और यहाँ पर बंदरगाह कौन कौन से हैं? तो देख ले। देखिए कांडला बंदरगाह है, सभी को पता है। भावनगर भी है। दूसरा कौन सा बंदरगाह है? ओखा बंदरगाह है। ओखा के तट पर सबसे ऊंचा ज्वार आता है भारत में, ज्वार भाटा जिसे कहते हैं। और अगला है मुंद्रा बंदरगाह। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, मुंद्रा, मुंद्रा बंदरगाह है। दूसरा दहेज बंदरगाह है और उसके बाद मगदल्ला हजीरा बंदरगाह है। ठीक, कांडला तो भूलिएगा नहीं, कांडला तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है।
आगे बढ़ते, अगला, हाल ही में समुद्र लक्ष्मण सैन्य अभ्यास का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया? तो देखिए समुद्र लक्ष्मण सैन्य अभ्यास का आयोजन जो किया गया वो विशाखापत्तनम में किया गया। और ये कहाँ स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है वर्तमान में? तो अमरावती है। क्या है? अमरावती है। और इसका हाई कोर्ट भी कहाँ स्थित है? तो अमरावती में स्थित है। वर्तमान में भारत में कितने हाई कोर्ट हैं? तो 25 हाई कोर्ट है। कितने हैं? 25 हाई कोर्ट है। अगर हम बात करें कि आंध्र प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी होती है? तो 25 हैं। और राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो 12 सीटें हैं। विधानसभा की कितनी सीटें हैं? तो 175 हैं। कितनी है? 175। देखिए, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, ठीक। देखिए, सबसे ज़्यादा सीटें विधानसभा में होंगी, उसके बाद लोकसभा में, फिर राज्यसभा में, ठीक। ये चीज़ याद रखिएगा। किसी भी मतलब राज्य को उठा लीजिए, सब में यही हाल है। अगला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 मार्च 2024 को हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड सिंदरी उर्वरक संयंत्र को राष्ट्र को समर्पित किया है। ये संयंत्र किस राज्य में है? तो पहले चीज़ ये पता होती है कि सिंदरी संयंत्र कहाँ है। तो देखिए, सिंदरी उर्वरक संयंत्र जो है झारखंड में है, ठीक। हजारीबाग का पठार कहाँ है? झारखंड में है। बिहार से 2000 में कौन अलग हुआ? झारखंड अलग हुआ। बिहार से 2000 में झारखंड अलग हुआ। देखिए, 2000 में कौन कौन अलग हुए? देखिए, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और झारखंड। इसका एक मतलब ऐसे नॉर्मल है कि पहले कौन अलग हो, जैसे 1 नवंबर, फिर शायद 9 नवंबर, फिर 15 नवंबर, इस तरह है। तो देखिए, छत्तीस उत्तर झार, इस तरह याद कर लेंगे। तो 2000 में ये सारे जो है अलग हुए हैं। छत्तीसगढ़ एमपी से अलग हुआ, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ है, उत्तराखंड है, सॉरी, यहाँ क्या है? उत्तराखंड है, यहाँ उत्तराखंड है। तो देखिए, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और जो है झारखंड। तो झारखंड मतलब जो है बिहार से अलग हुआ। तो ये चीज़ याद रखिएगा। अब देखिए, झारखंड में क्या है? हजारीबाग का पठार मैंने बता ही दिया। इसकी राजधानी जो रांची है, कर्क रेखा पर स्थित है। क्या है? ये तो फैक्ट याद रखिए, ठीक। और यहाँ पे खनिज बहुत है। खनिज में क्या है? कोयला है, लोहा है, बॉक्साइट है। देश का लगभग कोयले का 25% भाग कहाँ है? झारखंड में है। ये चीज़ है। और यहाँ लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो लोकसभा की 14 सीटें हैं। और जो है विधानसभा की कितनी सीटें? तो 82 सीटें हैं। कितनी हैं? 82। आगे बढ़ते हैं। और सिंदरी वाला तो भूलिएगा नहीं कि सिंदरी उर्वरक संयंत्र कहाँ है? तो झारखंड में है। अगला है, हाल ही में डीजीसीए ने किस कंपनी पर 30 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? तो देखिए, डीजीसीए ने जो है एयर इंडिया पर जुर्माना लगाया है। कितने का? 30 लाख का लगाया है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म जो है डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, ठीक। ये इसकी फुल फॉर्म है। अब देखिए, इसके अध्यक्ष कौन है? विक्रम देवदत्त हैं। कौन है? विक्रम देवदत्त हैं। देखिए, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन है फुल फॉर्म, भूलिएगा नहीं। इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? विक्रम देवदत्त हैं। कौन है? विक्रम देवदत्त हैं, ये मत भूलिएगा। और दूसरी चीज़ है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। कहाँ है? नई दिल्ली में है। आगे बढ़ते हैं। और इसने किस पर मतलब जुर्माना लगाया? तो एयर इंडिया पर लगाया। अगला, हाल ही में पलाश पुष्प महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? तो दिल्ली में हुआ। और दिल्ली की सारी बातें मैंने बता दी, कल भी ये क्वेश्चन शायद आया था। आगे बढ़ते हैं। अगला है, राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति निम्नलिखित में से किसमें निहित है? तो राज्यपाल में निहित है। किसमें? राज्यपाल में निहित है। और राज्यपाल का आर्टिकल कौन सा है? तो 155 है। ये कितने वर्ष तक रहता है? तो 5 वर्ष तक रहता है। और किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करता है? तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। देखिए, राष्ट्रपति इसे जब चाहे तब हटा सकता है। प्रसाद पर्यंत का मतलब होता है कि हम किसी की वजह से काम करते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे प्रसाद पर्यंत कोई काम कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वो लंबे समय तक नहीं रह सकता। जब तक हम चाहेंगे तब तक वो रहेगा। अगर हम चाह दिए कि आज हट सकता तो आज हटेगा, परसों तो परसों। तो ये चीज़ होता है प्रसाद पर्यंत का मतलब, ठीक। तो ये चीज़ भूलिएगा नहीं। तो इसमें क्वेश्चन मतलब ये है स्टैटिक जीके मान लीजिए। अगला है, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने ओशन ग्रेस नामक 60 बोलार्ड पुल टग और मेडिकल मोबाइल यूनिट का उद्घाटन किया। ओशन ग्रेस किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? तो ये कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है ओशन ग्रेस। देखिए, ओशन मतलब होता है समुद्र, ये तो आपको पता है ना। तो इसी से हम केवल रिलेट कर लेंगे कि ये समुद्र का मतलब होता है कि कोई ऐसा मतलब शिपयार्ड बंदरगाह होगा जहाँ पे ये चीज़ होती है। और आपको पता है कि कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड जो है ना, देश का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड जहाज निर्माण करता है। मतलब देश का सबसे बड़ा जहाज निर्माण कंपनी है।
और दूसरी चीज़ रख रखाव भी करता है। ठीक, और ये कौन से जहाज़ का निर्माण करेगा? ये जो जहाज़ समुद्र में चलेंगी नौसेना का निर्माण करता है। नौसेना वाली जहाज़ें जो हैं उनका रख रखाव करेगा, उनकी मरम्मत करता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार 11 मार्च को राज्य में इंदिराम्मा आवास योजना शुरू किया है? तो देखिए इंदिराम्मा आवास योजना ये कहाँ का है? तो ये तेलंगाना का है। कहाँ का? तेलंगाना का। और तेलंगाना के बारे में मैंने कल बताया था कि भाई एक साथ गाना यानी लोकसभा की 17 सीटें, साथ साथ गाना यानी 7 सीटें राज्यसभा की हो जाएंगी, और जो है 119 सीटें हो जाएंगी विधानसभा की, 14 सीटें हो जाएंगी विधान परिषद की। इसकी राजधानी क्या है? तो हैदराबाद है। ये सब बताया था कल मैंने। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए रिकॉल करते रहिए। अगला, हाल ही में ने ई कॉमर्स के सभी उपभोक्ताओं के लिए डिजिटल भुगतान की पेशकश को बढ़ाने के लिए भारत के डिजिटल विकास को बढ़ावा देने के लिए अपना यूपीआई हैंडल लॉन्च किया। तो ये यूपीआई हैंडल किसने लॉन्च किया? तो फ्लिपकार्ट ने किया। किसने किया? फ्लिपकार्ट ने किया। ये चीज़ भूलिएगा नहीं। ठीक, अगला है संसद भवन की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसको सौंपी गई है? तो सीआईएसएफ को सौंपी गई है। किसे? सीआईएसएफ को सौंपी गई है। ये है। देखिए ये पीडीएफ हम टेलीग्राम पे डाल देंगे, वहाँ पे आप सर्च कर लीजिए कुमार वास्तु कॉन्सेप्ट, वहाँ मिल जाएगी पीडीएफ आपको। अब देखिए इसका फुल फॉर्म क्या है? सीआईएसएफ की फुल फॉर्म क्या है? तो देखिए सीआईएसएफ की फुल फॉर्म है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है। क्या है? सिक्योरिटी फोर्स है। ठीक, इसकी स्थापना किस एक्ट से होती है? तो 1968 के एक्ट से स्थापना होती है। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, और इसकी जो भी मतलब डीजी बनाई गई है वो नीना सिंह बनाई गई। कौन? नीना सिंह, आईपीएस नीना सिंह। ये जो न्यूज़ में रही आप अगर देखे होंगे तो आपको पता होगा। अगला, हाल ही में अल्पसंख्यक कार्य मंत्री स्मृति ईरानी ने कहाँ पर हज गाइड 2024 जारी किया और हज सुविधा मोबाइल एप्लीकेशन कहाँ लॉन्च किया? तो नई दिल्ली में किया। कहाँ किया? नई दिल्ली में। देखिए यहाँ पे जो स्टार बना ना ऑप्शन ये लगा दिया है, इससे क्या होगा? रिवीजन करने में आसान होगा। ठीक, अगला है कि डॉक्टर प्रदीप महाजन को प्रतिष्ठित महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। पहला महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार कब प्रदान किया गया? तो ये जो प्रदान किया 1996 में प्रदान किया गया। ठीक, और महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मतलब मुंबई है। और देखिए बॉम्बे प्रांत से दो मतलब जो है अलग हुए थे। एक तो गुजरात अलग हुआ था 1960 में, और एक महाराष्ट्र अलग हुआ था। ठीक, जो बॉम्बे प्रांत था वहाँ से दो मतलब जो है राज्य अलग हुए थे, गुजरात और महाराष्ट्र अलग हो गए थे। तो ये चीज़ है। और आज का जैसे सुविचार इसमें लिखा है कि महान कार्य को करने का यही तरीका है कि आप उसी काम को पसंद करें जिस पर आप काम करना चाहते हैं। यानी जो कार्य आपको अच्छा लगे वो कार्य करिए, जो अच्छा ना लगे वो ना करिए। तो दोस्तों इसमें मैंने 15 क्वेश्चन करा दिए, उसका एक्सप्लेनेशन करा दिया। इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।